सर्वप्रथम वो विधानसभा क्षेत्र की गरिमामय माटी को नमन करते हुए इस पावन प्रांगण के मंच पर आसीन हमारे बुजुर्ग पितामूल्य अभिभावक गार्जियन राम नरेश बाबू जी, हमारे लक्ष्मण सिंह जी, हमारे दोनों प्रखंड के अध्यक्ष दयाल जी और मुन्ना जी, हमारे राम कुमार जी, गाँव से चल के आए पुलिस मेहता जी और अल्लाह चौबे जी और रामधारी जी से चले गए, जिसको समय निकालना पड़ा। सभी का मैं स्वागत करते हुए विधानसभा क्षेत्र की महान जनता, आप सब लोग यहाँ आए हुए मेरे भाई बहन, मेरे बुजुर्ग पिता के माता को बुजुर्ग और मेरे नौजवान साथियों का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। क्योंकि महान जनता आज अपना समय निकालकर इस सम्मेलन में शामिल हुई है, तो जरूर कुछ उम्मीद लेकर शामिल हुई और उम्मीद के साथ उनके दिमाग पर बिहार के पिछले 35 सालों का इतिहास भी जुड़ा हुआ है। तो वो 35 सालों का इतिहास लेकर के आने वाले उज्जवल भविष्य की उम्मीद देकर के जन स्वराज की ओर एक आशा की किरण से, आशा की नजर से देख रहे हैं। जहां तक मेरे बारे में बताया सभी प्रवक्ताओं ने, हमारे दोनों प्रखंड प्रवक्ता होंगे और हंसपुरा के जो प्रखंड अध्यक्ष है, उन्होंने बखूबी वर्णन किया कि जब पुराण आएगा तो क्या करेगा, इसलिए मैं उस बात को नहीं दोहराऊंगा। और ये चीज हर आदमी के दिलो दिमाग में बैठ गया है, आप करके संपर्क करके बता रहे हैं जन स्वराज की विचारधारा को, जन स्वराज के ब्लूप्रिंट को। तो अब बिहार पूरा बदलाव के कगार पर खड़ा है आज, और इस बदलाव के कगार पर आने के बाद अब मुझे नहीं लगता कि हमारे बिहार की महान जनता को कोई और रास्ता दिख रहा है। उनको अब सीधा ये दिख रहा है कि यही मौका है बिहार को बदलने का, क्योंकि आज युवा पीढ़ी है, उन्होंने वो हो सकता है 15 साल लालू जी का राज बहुत बचपन में दिखा होगा, याद हो, आभास हो, ना हो, लेकिन नीतीश जी का राज तो देख ही रहे पिछले 20 साल से। युवा पीढ़ी, हमारे बुजुर्ग और हमारे माता पिता और हमारे भाई बहन को 35 सालों का इतिहास जानते हैं। पहले 15 साल बिहार जाना जाता था अपहरण के लिए, रंगदारी के लिए, फिरौती के लिए, भुखमरी के लिए, माफियागिरी के लिए, लूटमार के लिए। अगला 20 साल जाने लगा यही चीज, लेकिन पहले अपराधी करते थे, राजनेता के संरक्षण में करते थे, अब वही चीज अवसर कर रहे हैं, राजनेताओं के संरक्षण में कर रहे हैं। अब बिहार की जनता को, समग्र जनता को आगे लगने लगा है कि इस मकर जाल से निकलना है, अपना उज्जवल भविष्य देखना है, बनाना है। तो जनसुराज एकमात्र आशा की किरण दिख रही है और जनसुराज को लेकर के आया है आपके सामने। जनसुराज का जो बस्ता देख रहे हैं आप यहाँ, ये मामूली बस्ता नहीं है, ये बस्ता बदहाल बिहार को बेहतर बिहार में बदलने का ब्लूप्रिंट है। इस बस्ता में ये बस्ता मामूली बस्ता नहीं है, एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। बदहाल बिहार को बेहतर बिहार में बदलने का ब्लूप्रिंट है इस बस्ता में, जनसुराज के बस्ता में। जनसुराज की सरकार आएगी, जैसा कि माहौल बना हुआ है, आप लोग मन बना चुके हैं। जनसुराज की सरकार आएगी, ये बस्ता खुलेगा और ब्लूप्रिंट का कार्यान्वयन शुरू हो जाएगा और जनमानस के उत्थान का, जनमानस के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने का काम शुरू हो जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट 20,000 का लाभ परिवार को देने का काम शुरू हो जाएगा। जनसुराज के बारे में आप लोग बहुत जानते हैं, लेकिन आप लोगों की ये भी इच्छा होगी, उपेक्षा होगी कि भाई आप उम्मीदवार बन के आए हैं तो आप मेरे क्षेत्र के लिए क्या करेंगे। पहले मैं बता दूं कि मैं भी आपके क्षेत्र का इसी माटी का पुत्र हूँ, मेरा गांव यहीं, मेरा घर यहीं बगल इटवा में है, आप सब लोग जानते हैं। और मेरे क्षेत्र को क्षेत्र के लिए मैंने जो अपने ब्लूप्रिंट बनाया है उसमें 5 चीजों पर मैं जोर दूंगा और ये 5 चीजों का कार्यान्वयन सरकार आते ही शुरू हो जाएगा। मैं किसी पद पर रहूं ना रहूं,
शिक्षा नहीं करते। गुणवत्ता शिक्षक होने चाहिए, शिक्षा की अच्छी एक नीति होनी चाहिए। बच्चों को खिचड़ी खाने में न बुलाया जाए, बच्चों को गुणवत्ता की शिक्षा देने के लिए बुलाया जाए, गुणवत्ता युक्त पाठ्यक्रम बनाया जाए, उसकी मॉनिटरिंग हो, उसका इवैल्यूएशन हो, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन हो। तो आप लोग जानते हैं प्रशांत किशोर जी ने घोषणा की हुई है कि हर प्रखंड में निर्माण क्षेत्र का एक विद्यालय तो बनेगा ही बनेगा, जहाँ गरीब का बच्चा वो उसमें पढ़ सके, क्योंकि वो सरकारी स्कूल होगा। और जितने भी सरकारी स्कूल हैं सभी सरकारी स्कूल का उन्नयन करके, नवीनीकरण करके सभी सरकारी स्कूलों को राष्ट्रीय स्तर के स्कूल के बराबर में लाया जाएगा। पहला लक्ष्य ये है, पहला गोपनीय में ये है। दूसरा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज वो और हसपुरा प्रखंड में प्राइमरी हेल्थ सेंटर के नाम पे बिल्डिंग जरूर है, लेकिन कोई भी यदि किसी को दिक्कत आती है तो या पटना भागना पड़ता है, या गया भागना पड़ता है, या दिल्ली भागना पड़ता है लोगों को। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर से बिल्डिंग बना देने से नहीं होता है। सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी क्वालिफाइड डॉक्टर्स, स्किल्ड पैरामेडिकल स्टाफ, इन्वेस्टिगेशन के लिए सभी जो जरूरत है, सभी इक्विपमेंट और मेडिसिन, इस सबसे जब तक कोई भी नहीं होगा तो वो एक राष्ट्रीय स्तर का या राष्ट्रीय नहीं बन सकता है। तो पहला दूसरा है दोनों प्राइमरी हेल्थ सेंटर का उन्नयन करके, नवीनीकरण करके राष्ट्रीय स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का एक अस्पताल उपलब्ध कराया जाए लोगों को। और इसके साथ में क्वेश्चन और करता हूँ, देखिए दो मॉडल होते हैं, या तो अस्पताल में आपके पास ले आऊँ या आपको अस्पताल तक ले जाऊँ। तो मेरा ये एक प्लान है कि जब तक ये क्या होता है तब तक वीकली बेसिस पर या मासिक बेसिस पर या मंथली बेसिस पर दोनों प्रखंड से दोनों का जो दिल्ली तो वहाँ के यहाँ से यातायात का ताकि लोग अस्पताल में पहुँच सके। अस्पताल बनाने तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आप सब लोग बहुत है, यहाँ से जाना होगा आपको एयरपोर्ट तो पूरा बाजार लोगों को जाना पड़ता है, बड़ा गाड़ी, छोटा गाड़ी, दुकान का इतना भीड़ भाड़ रहता है कि आपको 1245 टिकट लगता है। यदि यहाँ पर एक बाईपास बन जाए थोड़ा से तो आप लोग आसानी से जा सकते हैं। और दूसरा में तो अभी सामान्य स्थिति है, भीड़ भाड़ के लोगों के दुकानदार भी परेशान है, तो डेवलपमेंट भी बाहर निकलेगा। इसको कहते हैं डेवलपमेंट की भाषा में डीकंजेशन। हम यहाँ तो उसको डीकंजेस्ट करने की जरूरत है, बाईपास किया जाएगा तो डेवलपमेंट की बात आएगा और लोगों को बढ़ावा मिलेगा, राहत मिलेगी, एक विकास का एक नया बात। तीसरा, इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के देखा यदि सलेमपुर ब्रिज से नहर के किनारे जयपुर तक सड़क बना दी जाए तो डायरेक्ट आपको जा सकता है, वो फिर यहाँ वाली जगह छट जाएगी, तो यहाँ भी बहुत आराम मिलेगा लोगों को। और इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में ये दो चीजें करना है। इसके अलावा दो और चीजें जो गो क्षेत्र के लिए मेरे ग्रुप में शामिल है, युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए, युवाओं का मतलब मेरा खाली मतलब प्रमुख नहीं है, युवाओं और युवतियों के लिए सर्वांगीण विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर के 2 स्टेडियम दोनों प्रखंड में, एक गो प्रखंड में और हसपुरा प्रखंड में 2 स्टेडियम राष्ट्रीय स्तर के विकसित किए जाएंगे, जहाँ पर सिर्फ बिल्डिंग नहीं होगा, वहाँ पर सभी खेलकूद के इक्विपमेंट में प्रैक्टिस करके डेवलप हो। और इसका लक्ष्य होगा कि हमारे गो क्षेत्र से भी राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकल के आए, हर खेल में खिलाड़ी निकल के आए। तो युवाओं और युवतियों के समाज विकास के लिए खेल को ध्यान देना बहुत जरूरी है। 5वां आप सब जानते हैं, हम सब किसान परिवार से हैं, जोन कमांड एरिया का कर्नाल नेटवर्क अंग्रेजों का बनाया हुआ बहुत ही सुंदर और बहुत ही उपयोगी नेटवर्क है। लेकिन आज की हालत ये है कि किसान को नहर का पानी नहीं मिलता है, किसान मजबूर है डीजल का खर्चा करने पर, ऊर्जा बिजली का खर्चा करने पर बिजली करने में मजबूर है। यदि सोन कैनाल का जो सोन कमांड एरिया का जो कैनाल नेटवर्क है इसका उन्नयन करके, नवीनीकरण करके सुचारू रूप से इसको फंक्शनल कर दिया जाए, ऑपरेशनल कर दिया जाए, तो किसान नहर के पानी से किफायती रूप में
5 चीजें मेरी उपयुक्त हैं। इसके अलावा यदि आपको कुछ लगे तो मैं हमेशा उपलब्ध हूँ। आप मुझे मैसेज दे करके कुछ भी सुझाव दे सकते हैं और मेरा बस प्रयास रहेगा कि आपके सुझावों को मैं हेडक्वार्टर तक, हेड कमांड तक पहुंचाऊंगा। सरकार बनेगी तो आपके सुझाव भी जन स्वराज के ब्लूप्रिंट में शामिल किए जाएंगे। अब मैं आप लोग का ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप लोग बहुत दूर से चलकर आए हैं। 2 छोटी बातें कहना चाहूंगा कि बिहार हर विकास के हर मापदंड में जो पीछे है। देखिए, हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। जब 36 राज्य और केंद्र प्रदेशों का लिस्ट बनता है और विकास की रेटिंग होती है तो बिहार 36वें नंबर पर है। 36वें नंबर पर आज ही नहीं है। जब लालू जी को राज मिला था तब भी 36वें पर था। लालू जी ने जब 2005 में राज छोड़ा तब भी 36वें पर था। इसी के राज में आज भी 36वें पर है। तो कहने का मतलब है कि विकास के स्तर को बढ़ाने के बाद किसी ने ध्यान नहीं दिया है। क्योंकि विकास 2 तरह से होता है। पता मानवीय विकास। मानवीय विकास मतलब आपके बच्चों का, आपके परिवार में शिक्षा का स्तर क्या है, आपके परिवार में, आपके बच्चों में स्वास्थ्य का स्तर क्या है, आपके परिवार में आय का स्तर क्या है। तो क्या मानवीय विकास, इसको कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बना हुआ है, मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक में हम सबसे नीचे आते हैं। तो मानव विकास सूचकांक पर हम लोग काम करेंगे, आय बढ़ाने पर काम करेंगे, शिक्षा का स्तर सुधारने पर काम करेंगे, स्वास्थ्य का स्तर सुधारने पर काम करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर। मानवीय विकास हो गया। दूसरा विकास हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, बिजली, पानी, नहर, डैम, वाईफाई, रेलवे, ये सब हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर। तो विकास हम लोग 2 तरह से करेंगे। एक मानवीय विकास पर फोकस रहेगा ताकि हर व्यक्ति की जीवन का गुणवत्ता उठे, जीवन का स्तर उठे। और दूसरा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर फोकस रहेगा ताकि आपको यह आभास हो कि आप भी किसी पिछड़े राज्य के बाशिंदे नहीं है। आप 10 साल में आपको भी लगेगा कि आपके गुजरात, महाराष्ट्र के बराबर के राज्य में रहते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा एक भी अपील करना चाहूंगा मैं आपसे। पिछले 35 साल से आप लोग नीतीश जी का राज देखे, लालू जी का राज देखे, मोदी जी का राज देखे। नीतीश, मोदी, लालू किस तरह चलते रहे। तीनों के नाम का पहला अक्षर मिलाएंगे, बनता है शब्द नीलाम। 35 साल से बिहार नीलाम हो रहा है। 35 साल से बिहार के युवा नीलाम हो रहे हैं। बिहार के युवाओं का भविष्य नीलाम हो रहा है। बिहार के लोगों ने इस बात ठान लिया कि हम अपने जीवन को, अपने बच्चों के भविष्य को, अपने बिहार को और नीलाम नहीं होने दें। तो मेरा आप सबसे एक करबद्ध निवेदन है कि आप लोगों ने जो इस बार प्रण लिया है, ठान लिया है, इस पर डटे रहिए और कमर कसिए। बिहार बदलने के लिए 2025 का चुनाव एक निर्णायक चुनाव होने वाला है। 2025 का चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। ये चुनाव आपके आने वाले पीढ़ी का भविष्य तय करेगा। ये चुनाव तो आपको निर्णय लेना है कि उज्जवल भविष्य की ओर जाना है या मौजूदा गर्त में रहना है। तो एक बार फिर से मेरी वाणी को विराम देते हुए मैं आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन करता हूँ कि आप लोगों ने जो बिहार बदलने का प्रण लिया है, आइए उस प्रण को हम लोग एक बार फिर पक्का करें और फिर दोहराएं और 2 से मेरे साथ बोले। मैं बोलूँ जय बिहार, आप बोलेंगे जय जय बिहार। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार। धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। मन संचालक के लक्ष्मण जी को आगे सौंपता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्हें आप सुनने के लिए थे बेकरार और वो खड़ी भी जीत गई। और इसी भी एक हमारे प्रखंड अध्यक्ष अंशुरा के अंजना कुमार जी बहुत जरूरी बात आपके बीच रखना चाहते हैं। तो मैं प्रखंड